नमस्कार। फिटनेस योगा में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा आज आपके लिए एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि हम योग एवं घरेलू नुस्खों से अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रोग की जो बड़ा ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है। मैं बात कर रहा हूं पाइल्स रोग, आर्स भी कहते हैं, जिसको बवासीर भी कहते हैं। दो तरह की होती है, एक खूनी है और एक बादी। बादी में मस्से निकल जाते हैं, खूनी में खून आता है। मल के साथ मल पे जैसे ही जोर लगाते हैं खून की पिचकारियाँ आती हैं और मल टाइट हो जाता है, गुदा में जख्म हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है। इसका मूल कारण है हमारा खान पान। सभी बीमारियों का मूल कारण ही खान पान। तेज मिर्च मसाले की चीज़ें खाने से, पराठे, पूड़ी, समोसे, कचौरी, इन चीज़ को खाने से ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या नया मैदा की कोई भी चीज़ है वो बवासीर करती ही करती है। 3 जहरों के अंदर एक जहर, सफ़ेद जहर जिसकी बात करते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ हमारी आंतों में जो गति होती है उस गति को प्रभावित करती है। लुब्रिकेशन जो होता है, चिकनापन होता है, मल को धकेलने की जो शक्ति होती है बड़ी आंत में, वो छीण पड़ जाती है। उस कारण गैस बनती है, जोर लगता है। जोर लगने से मल, जो टाइट मल होता है, वो आंत को छील देता है और उससे खून आने लगता है। कांटे से चुभते हैं। मल त्याग करने के कई घंटों तक दर्द बना रहता है। उस समय आदमी तड़पता है, बेचैनी होती है कि क्या करूं मैं, और पछतावा होता है कि वो चीज़ें ना खाई होती तो ठीक रहता। क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि हमारे ये खाने से समस्या आती है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। जीभ का जो स्वाद है, पल भर का स्वाद जीभ का, और बाद में कई दिनों तक हमें भोगना पड़ता है। पित्त की वृद्धि हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो धीरे धीरे कपालभाति करें आप। सुबह खाली पेट 15 मिनट से आधा घंटा तक करें। अनुलोम विलोम करें। गुनगुना पानी पिएं और सुबह उठ करके जो पानी पीते हैं हम 1 से 2 गिलास, उसमें आप घृत कुमारी रस, एलोवेरा का जूस 3 ढक्कन डाल करके आप लेवें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सबसे पहले बात आती परहेज की। मैदा की चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, बैंगनी की सब्जी, पराठे, पूड़ी, राजमा और अरबी, भिंडी, ये जो जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं जो सूखी बनती है सब्जी, उनको एक बार छोड़ दें ताकि हम ठीक हो सकें। उड़द की दाल भी हमारे नहीं पचती, उसको भी छोड़ें। हमें क्या खाना? टिंडा, तोरी, पेठा, घिया, लौकी, पालक,
इनका सेवन करें। जिसमें फाइबर ज़्यादा हो उसका सेवन करें। ब्रोकली है, हरी गोभी जिसको कहते हैं, उसका सेवन करें। कच्चा प्याज भी ले सकते हैं। छाछ लें, छाछ बहुत बढ़िया है। तक्र जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, ये आंतों की शुद्धि के लिए बड़ी बढ़िया होती है। सुबह खाली पेट भी लें। और सुबह नाश्ते में आप खीरा या तरबूज या किसी भी फल का नाश्ता करें। उसके 1 घंटे बाद भोजन करें। खान पान और कम खाएं, भूख से अधिक ना खाएं, कम खाएं। जब टॉयलेट जाएं तो जोर ना लगाएं। इसके लिए एक अभयरिष्ट नाम की दवा आती है, उसको आप 4-4 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप होम्योपैथी में लेना चाहते हैं तो सल्फर 1 mg की 2 डोज ले लें सुबह खाली पेट, तो आपका खून अगले दिन ही रुक जाएगा। खून को रोकने के लिए देसी गाय का दूध गर्म कर लें और फिर उसको ठंडा कर लें एक बाटी या कटोरे में, और उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और तुरंत पी जाएं। ऐसा 3-4 दिन ले लेंगे तो आपका खून तुरंत रुक जाएगा। और फिर अपने खान पान को सुधारें, दिनचर्या को ठीक रखें। पेट पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, गिला तौलिए की लपेट रख सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त है, लाभ में। और जितना हमारे भोजन में फाइबर होगा उतनी हमारी आंतें ठीक रहेंगी, तो पाइल्स रोग जाता रहेगा। ऑपरेशन कोई हल नहीं है। ऑपरेशन एक बार करवाया फिर बढ़ जाएगी, फिर करवाया फिर बढ़ जाएगी। इसलिए अपने खान पान को ठीक रखें, आपका बवासीर, पाइल्स ये ठीक हो जाएगी। तनाव से बचते रहें, तनाव से ही हमारे कब्ज होती है। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहें, अच्छा हेल्दी भोजन लें, सादा भोजन लें, तो लाभ मिलेगा आपको। अगर हमारी किसी बात से आपको लाभ मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम एक और नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।